इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। इनका सीरियल भी काफ़ी प्रचलित हुआ था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल जो है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 293 ईसा पूर्व। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीतने वाले शासक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीतने वाला शासक कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चंद्रगुप्त को जैन धर्म की दीक्षा देने वाला भिक्षु कौन था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त द्वारा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पराजय कब हुई थी? 305 ईसा पूर्व में। इन्होंने क्या कहा था कि जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर उन्हें पराजित कर उनकी पुत्री से विवाह कर लिया था। चंद्रगुप्त के साथ शादी करने वाली सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या है? कार्नेलिया। कुछ किताबों में इसे हेलेना भी बताया गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, जिसने उस समय मौर्य वंश के जो भी शासन प्रशासन है उसका वर्णन अपनी पुस्तिका में किया है। ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो उसका नाम है इंडिका। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम समय बिताने वाला मौर्य शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी देने वाले तमिल ग्रंथ कौन से हैं? आहना नुरु व पुरनानुरु, ये दो ग्रंथ हैं। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक होने का प्रमाण देने वाला अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, इसमें एक सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो थे जैन धर्म के अनुयायी, मतलब वो जैन धर्म को मानते थे। और आगे हम चल के देखें तो जो बिंदुसार हैं और जो अशोक हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। फटाफट मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जब उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की तो उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक, पाटलिपुत्र को बनाया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर का सेनापति एक सेल्यूकस निकेटर है, जो उस समय मगध पर आक्रमण करता है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा परास्त हो जाता है। परास्त होने के बाद क्या होता है कि उनके बीच ऐसी कोई शर्त लगी होती है कि अगर सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है तो वो उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह करेगा। ठीक, ये कंडीशन रहती है उस समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत रहा करता था, जो कि एक लेखक भी था। उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने उस समय के जो भी माहौल था, जो भी राजनीतिक या शासन प्रशासन संबंधी जानकारी थी, वो अपनी एक पुस्तक है इंडिका, उसमें उसका वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय एक कर्नाटक के गांव में बिताया जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी हमें दो पुस्तकों में मिलती है, दो तमिल ग्रंथों में मिलती है, जिसका नाम है आहनानुरु व पुरनानुरु। ठीक, और मुख्य रूप से एक अभिलेख है जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसका नाम है रुद्रदामन, जो कि जूनागढ़ का अभिलेख है। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है।